नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। जहां एक तरफ त्योहारों का वक्त चल रहा है, ऐसे में कोरोना को लेकर ज्यादा एहतियात जरूरी है। लेकिन कोरोना काल में एक बीमारी जो गंभीर चिंता पैदा कर रही है वो है डेंगू। डेंगू बुखार की चपेट में बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक आसानी से आ जाते हैं और डेंगू के इस साल अब तक 85,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कैसे आप रखें अपना ख्याल, क्या है इसके शुरुआती लक्षण और इलाज, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली के एम्स से प्रोफेसर अंजन त्रिखा और मेदांता अस्पताल के डॉक्टर यतिन मेहता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अंजन त्रिखा, पहले मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि एक तरफ कोरोना का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ डेंगू जो है वो चिंता पैदा कर रहा है। अब तक 85,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। आप दर्शकों को ये बताएं कि वो क्या करे कि इस बीमारी से दूर रहे, बचे रह सके। देखिए, जो डेंगू की प्रॉब्लम आती है हर साल दिल्ली में आती है, हर तीसरे या पांचवें साल ज्यादा आती है। और इसके लिए हम लोग और दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार बताती रहती है कि हमें मच्छरों का पैदा होना रोकना है। जो पानी इकट्ठा होता है कूलर में या जिन बर्तन में हम कबूतरों को पानी पिलाते हैं या ऐसे जो पानी इकट्ठा होता है उसको हमको बदलना है या चेंज करना है या ऐसा होना नहीं देना है। बट सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज ये भी है कि अगर बच्चे या बूढ़े जब सुबह सैर करने जाएं या घर से बाहर निकलें, वो पूरी पैंट डाल लें या पजामा डाल लें और हाथ अपनी बाहें भी कवर करें। और बाकी जो ये मच्छरों के अगेंस्ट की ऑइंटमेंट होती हैं वो इस्तेमाल करके बाहर निकलें। बिल्कुल। तो पैदा होना रोकना पड़ेगा और अपनी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, तभी हम डेंगू से बच पाएंगे। और जब तो आप जाएं, आप डॉक्टर से बात करें, अपने आप इलाज मत करें। अपने आप को बाजार से लेके जो दवाइयां हैं जो और प्लेटलेट कम कर सकती हैं। बहुत अहम बात आपने प्रोफेसर यहाँ पर कही कि अपने आप से खुद से इलाज ना करें, क्योंकि डेंगू जो है वो साधारण लक्षण से गंभीर स्थिति में भी आपको ले जाता है और कई बार जानलेवा भी हो जाता है। डॉक्टर यतिन, यहाँ वो कौन कौन से लक्षण है जिससे ये पता चले कि ये डेंगू है और इसके लिए किस तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं? देखिए, डेंगू में कॉमनेस्ट जो होता है लक्षण वो है बुखार आना, बदन में दर्द होना, सिर दर्द होना और बाकी किसी भी वायरल फीवर की तरह जनरल आपका भूख नहीं लगना, ये सब होता है। लेकिन इसमें डेंगू में पहले ये होता था कि वो प्लेटलेट कम हो जाते हैं, इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। इसका मतलब अगर आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड अगर ब्लीडिंग हो रही है आपको मुंह से, या आपको मोशन आप स्टूल पास करते हैं उसमें, या आपकी स्किन की रैश हो सकती है, ये सारे डेंगू के लक्षण हैं। और ज्यादा डेंगू सीरियस हुआ तो फिर तो और खराब हो सकता है, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं या डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग हेमरेजिक फीवर में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है मुंह से या नाक से, या कहीं भी चोट लगी वहां ब्लीडिंग होगा। या दूसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें ब्लड प्रेशर गिरता है। इसलिए डॉक्टर त्रिखा सही बता रहे हैं कि अपने आप इलाज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये खराब हो सकता है। ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। ब्लड टेस्ट क्या करना है? पहली चीज आप कराइए, एक तो आपका टोटल ब्लड काउंट करना चाहिए प्लेटलेट काउंट के साथ, तो मालूम पड़ेगा कि प्लेटलेट काउंट आपका बेसलाइन कितना है। तो यहाँ पर आपने शुरुआती लक्षण भी बताए डॉक्टर यतिन, ठंड लगती है, बुखार आ जाता है, लूज मोशन, दर्द, वॉमिटिंग, ये सब कुछ होते हैं। लेकिन प्रोफेसर त्रिखा, आपसे समझना चाह रहे हैं वो कौन से सिम्टम है जब आपको ये लगे कि अब अस्पताल जाने की, भर्ती हो जाने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि जब आपको बुखार आए, और अगर आपको बुखार जैसे डॉक्टर मेहता ने बताया कि जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है वो बुखार आता है, अगर वैसे बुखार आया है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है और डॉक्टर जब आपको ये टेस्ट करा देता है और अगर आपके लक्षण ठीक नहीं होते, बुखार ज्यादा आता जा रहा है, वो नॉर्मल जो गोली खाते हैं बुखार की डॉक्टर ने दी है वो ठीक नहीं हो रहा है, या आपके शरीर पे जब निशान नजर आते हैं कि जो स्किन के नीचे थोड़ा सा ब्लड इकट्ठा हो गया है या कहीं से खून बह रहा है, अगर आपको खून की उल्टी आ जाती है या पेशाब में खून आता है, या जब आप स्टूल पास करते हैं उसमें खून आता है, तो ये लक्षण है कि आपको अस्पताल जाना चाहिए। और वैसे अगर आपका बुखार एक आधे दिन में ठीक ना हो, आप डॉक्टर से सलाह कीजिए और तभी वो आपको बता देंगे अस्पताल जाने का इस वक्त फायदा है कि नहीं है। जो एक और इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं कि एक ये दहशत फैल जाती है कि अब हर एक को प्लेटलेट काउंट पता है
इस प्लेटलेट काउंट के नीचे देना है, ये डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि प्लेटलेट की आपको कब जरूरत है। अपने आप प्रेशर मत डालिए छोटे छोटे नर्सिंग होम में जाके कि हमें 4 प्लेटलेट चढ़ा दीजिए, 6 चढ़ा दीजिए। सो ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। आप हमेशा याद रखें कि खून और खून के प्रोडक्ट्स देने से तकलीफ भी हो सकती है। जी, यहाँ बहुत अहम बात आपने बताई डॉक्टर साहब की किस तरह से लोगों को घबराने और दहशत में आने की जरूरत नहीं है। सब कुछ डॉक्टर्स पे छोड़ें कि वो जैसा सजेस्ट करें उसके मुताबिक अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर कहते हैं यहाँ डेंगू का मच्छर आमतौर पर ये माना जाता है कि टखनों पर, कोहनियों पर काटता है, इसलिए डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि पूरे कपड़े, पूरे बाह के कपड़े या नीचे तक पूरे ढके हुए कपड़े पहन के ही घर से बाहर निकले। दिन के वक्त ये ज्यादा एक्टिव रहता है क्या मच्छर, अगर मैं सही हूं तो? नहीं, बिल्कुल सही है आप जया जी, वो दिन के वक्त ज्यादा रहता है। बाकी जो मच्छर होते हैं वो शाम के टाइम ज्यादा होते हैं, इसलिए दिन के टाइम ही लोग सैर वैर करने जाते हैं। तो ये डॉक्टर त्रिका ने सही बताया कि आपको पूरी पैंट पहनिए और पूरी बाजू की आपका ऊपर शर्ट पहनिए, तो मच्छर काटने का खतरा कम हो जाता है। जो एक्सपोज सर्फेसेज है जिसपे आप कवर नहीं कर सकते, वो मस्कीटो ऑइंटमेंट लगा लीजिए तो ठीक रहेगा। घर में आपकी सफाई रखिए, पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए कहीं, जो पौधों को पिलाते हैं वो भी कलेक्शन पानी नहीं होना चाहिए। ये सब आपको जरूरी है कि ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ डेंगू के हम देख रहे हैं लगातार इस मौसम में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 2019 के बाद ऐसा देखने को आया है कि ये केसेस जो है अब जाके ज्यादा बढ़ने को मिल रहे हैं। यहाँ बहुत ही अहम बिंदुओं को आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डेंगू का कहर किस तरह से जारी है और उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर यतिन मेहता मेदांता अस्पताल के वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर यतिन, यहाँ पर बहुत सी बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन होती है, यहाँ तक कि कोरोना के लिए भी हम जानते हैं वैक्सीन लग रही है। क्या इस तरह की कोई प्रिवेंटिव वैक्सीन अब तक बनी है जो कि लगवा लेने से डेंगू से बचा जा सके? काफी कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, थाईलैंड और फिलीपींस में वैक्सीन लगा रहे हैं डेंगू का, लेकिन उसकी वैक्सीन की एफिशिएंसी काफी कम है। 30% लोगों को ही वो डेंगू से बचाव करती है। इसलिए मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अभी डेंगू के वैक्सीन अभी शुरू नहीं हुए, क्योंकि नॉर्मल वैक्सीन जो कहते हैं वो 70% के करीब इफेक्टिव होना चाहिए जब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एज दे से प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। जो आप ये सब जो प्रिकॉशन लें और बच के रहें तो ही वो तरीका है। दूसरा, जो भी आपकी स्टेट सरकार है, सेंट्रल सरकार है, सब ने मिलके जैसे कोविड के विरुद्ध लड़ाई की, वैसे ही डेंगू के अगेंस्ट भी करनी चाहिए, जिससे पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस बढ़े, हाइजीन देखे, और जो रिपोर्टिंग होती है, जो डेंगू भी है वो भी रिपोर्ट करना होता है सिविल सर्जन को, नोटिफाइबल डिजीज है जी। इसका मतलब कि एक बार उनके पास कोई आया कि डेंगू का कंफर्म केस है, उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों को जाके वो सारा चेक करना चाहिए कि उस एरिया में मच्छरों का क्यों है, जो है मच्छर का क्यों है। बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर यतिन, यहाँ पर क्या वजह क्या लग रही है आपको? 2019 जैसा हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है, उस वक्त तो 1 लाख के पार मामले जा चुके थे। इस वक्त अभी देश की स्थिति की बात करें तो 85,000 के पार हो चुके हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। क्या वजह है एकाएक ये जो है मामले ज्यादा इस साल बढ़े हैं? देखिए, इसमें यही है जया जी कि कोविड की वजह से बाकी सारी जो बीमारियां हैं सबको हमने इग्नोर किया है, किसी में भी ध्यान नहीं दिया। डेंगू बेसिकली पब्लिक हेल्थ इश्यू है। अगर पानी कलेक्टेड नहीं होगा, मच्छर के विरुद्ध वो स्प्रे वगैरह करेंगे और लोगों को ध्यान रखेंगे तो इतना नहीं होता जितना बुरा अभी हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर यतिन, कई अहम जानकारियां आपने दी हैं। तो यहाँ पर जागरूकता और जो डॉक्टर साहब ने बताया तमाम एहतियात बरतेंगे तो हम डेंगू से बचे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यतिन हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।